हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं बना रहा था। 4-5 महीने पहले मैंने 1-2 वीडियो अपलोड करी थी और ये वो वीडियोस थी जो कि मैंने कुछ महीने पहले शूट किया था और एडिटर ने बाद में भेजी तो मैंने अपलोड कर दिया था। मैं कोशिश कर रहा था अपलोड करने की वीडियोस, बट बहुत सारी दिक्कतें थी। तो ये दिक्कतें स्टार्ट एक्चुअली होती हैं, आप ये समझिए, अक्टूबर नवंबर के आसपास। अक्टूबर नवंबर में काफ़ी मेहनत चल रही थी, मैं जिम वगैरह जा रहा था और दिसंबर में मेरी शादी थी। तो मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था कि चीज़ें एकदम लाइन पे कर दूँ और बहुत सारा काम, बहुत सारा जिम वगैरह हो रहा था। अचानक से मैं बीमार पड़ जाता हूँ और बीमार इस कदर होता हूँ कि हालत ख़राब हो जाती है। बॉडी का वो जो दर्द था, मैं भाई कहता हूँ कि किसी को ना मिले। क्योंकि आप इमेजिन करो वो दर्द कि आप एक साइड पे ऐसे लेटे हो और दूसरी साइड की बॉडी आपको क्रश कर रही हो और रात में आप सो नहीं सकते हो, क्योंकि सो रहे हो तो उस बॉडी का जो दर्द है वो और ज़्यादा भयानक हो रहा है। तो कुछ इस तरह का सीन चल रहा था। 2-3 दिन के बाद पता चल गया कि हाँ, कुछ सीरियस डेंगू का फीवर है आपको। और उसके इलाज के लिए तकरीबन 8 से 10 दिन में हॉस्पिटल में रहा और तकरीबन मुझे कुछ नहीं आइडिया, तो तकरीबन 50 से ज़्यादा बॉटल्स तो चढ़ गई होंगी, क्योंकि डेली 5-6 बॉटल जो हैं चढ़ती थी। और इसमें 10 दिन बढ़िया रेस्ट हुआ और उसके बाद जो है कंटिन्यू करने की कोशिश करी यूट्यूब वगैरह पे, तो बन नहीं पाई चीज़ें क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और क्योंकि उस वक्त मेरा जो काम है हसनूप, जो मैंने ब्रांड बनाया हुआ है, आप लोगों ने उसको कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया और धीरे धीरे हम लोग उसको जो है ग्रो करने में लग गए। और उस वक्त मुझे लग रहा है हम लोग शायद दिन के 100-150 ऑर्डर कर रहे थे और धीरे धीरे जो है हम लोगों ने उसको इंक्रीज़ करना चालू किया। और एक टाइम ऐसा था कि दिन में हम लोग 500-500 ऑर्डर जो हैं प्रोसेस कर रहे थे। ऑल्दो हमारी टीम काफ़ी छोटी है, बट हम कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पुश करा जाए और लाइन पे आ जाए, क्योंकि वो जो 10 दिन का गैप था वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा था हम लोगों को। फिर शादी हो गई बहुत सारी, उसके बाद बैक टू बैक कज़िन्स की भी शादी थी, तो उन सब चीज़ों में टाइम निकल गया। एंड देन मैंने सोचा कि अब जब चालू करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से चालू करेंगे, क्योंकि पास्ट में ऐसा भी हो चुका है कि काम चलने के लिए मैंने कुछ ले लिया, कुछ सेट कर दिया, प्रॉपर सेटअप नहीं बन पा रहा था। क्योंकि जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको शायद आइडिया होगा, बट मैं बताना चाहता हूँ कि सीन क्या है। कि जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मैं कैमरे पे देख के वीडियो नहीं बनाता था, क्योंकि मैं ऐसे ही बॉटल वगैरह दिखा के ऑडियो रिकॉर्ड करके बता देता था और वीडियो उस वक्त चल भी जाती थी थोड़ी बहुत, जो मुझे सीखने में काफ़ी अच्छा मिल रहा था। और उसका कोई ये रीज़न नहीं था कि मुझे किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी हो या इस तरह का। इट जस्ट कि रिकॉर्ड करने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं कि आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं कभी दिखाऊंगा आपको फ्यूचर में कि मैं किस भयानक तरीके से मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता था। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे, और मुझे लगता है पूरे इंडिया का यही प्रॉब्लम है कि नॉइज़ को लेके किसी को कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा हॉर्न हम लोग बजाते हैं, दूसरे को क्या तकलीफ़ हो रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मस्त अपना काम अपनी आवाज़ से करेंगे और वही सबके लोगों का परसेप्शन बना हुआ है, दिमाग की कुछ दिक्कत होती नहीं है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे पहले एक पूरा अपने आसपास केज बनाना पड़ता था कपड़ों का या फिर किसी चीज़ का, ताकि जब मैं आवाज़ रिकॉर्ड करूँ तो बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए। माइक भी मेरे पास कोई अच्छा नहीं था और अब धीरे धीरे चीज़ें हो गई हैं, बट मुझे वो इंसिडेंट बहुत अच्छी तरीके से याद है। ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी जो कि यूट्यूब इंडिया बनवा रहा था ब्रूट के साथ। ब्रूट ने एक्चुअली हम लोगों को उसमें फ़ीचर करने का सोचा था। अब उनका आइडिया ये था शायद कि वो यूट्यूबर्स जो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने ऊपर या अपनी लाइफ के ऊपर या अपनी कम्युनिटी के ऊपर, और जो कि थोड़े से हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए हैं। और अपना बैकग्राउंड तो काफ़ी हम्बल्ड था ही, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं कुछ ज़्यादा ही हम्बल है। तो उसमें आई रिमेंबर एक वो बंदा था जो हैदराबाद का है, एमबीए किया हुआ। उनका चैनल का नाम मुझे नहीं पता, फूड चैनल है, बट वो जो है खाना बनाते हैं, उसका प्रोसेस दिखाते हैं और फिर वो बच्चों में जो उसको बांट देते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं उनको। और उनको फ़ीचर किया था, बहुत सारे लोगों को फ़ीचर किया था, उसमें मैं भी था। और सबकी आई गेस एक डेडिकेटेड स्टोरी बनने वाली थी। और ये आई गेस उन्होंने ऐसे फाउंड आउट किया था कि मेरा कुछ दिन पहले जो है
एक द हिंदू में आर्टिकल भी छपा था मेरे बारे में, मेरा परफ्यूम रिव्यू करने का क्या रीज़न है वगैरह इस तरह का एक आर्टिकल छपा था द हिंदू में। तो वहीं से आई गेस दे गॉट द रेफरेंस और फिर उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में मुझे फीचर करने की कोशिश करी। बट वो डॉक्यूमेंट्री जब शूट हो रही थी तो इतनी आवाज़ हो रही थी आसपास, क्योंकि मेरे घर के जस्ट सामने एक लोहे का काम होता है और मेरे सब रिश्तेदारी हैं। इतनी लिटरेसी किसी को नहीं है और बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज की दिक्कत है कि रहने का इलाका क्या है, काम करने का इलाका क्या है। ये तो शहरों में आइडिया होता है कि भाई आप रेजिडेंशियल प्लेस में ये काम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ ये सब नहीं चलता है, घर में दुकान होगी। तो वो सिस्टम है और इस वजह से जब वीडियो बनाना होता था उनका थोड़ा बहुत जो बिट वो करना होता था तो आई हैड टू लिटरली रिक्वेस्ट कि भाई प्लीज़ आधे घंटे के लिए रोक लो, मुझे कुछ शूट करना है, ऐसे करके। तो रुको जरा, सबर करो। और इस तरह से हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री शूट करी थी और उसका ना आने का एक फनी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मुझे ब्रूट की टीम ने बताया कि एक्चुअली उसमें बहुत सारे लोगों को फीचर कर रहे हैं और उसमें एक हाउसवाइफ हैं जो काफ़ी फेमस हो गई हैं खाना बनाते बनाते, वो शायद कोई भाभी जी रही होंगी। तो उनका इम्पैक्ट काफ़ी दिखा गया। अच्छा, वो फैमिली से जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा अपनी फैमिली को बनाया है उस यूट्यूब के ज़रिए। तो उसमें क्या होता है कि जब वो उस औरत को रीच आउट करते हैं तो मामला जो है ससुर जी के पास जाता है। ससुर जी कहते हैं कि देखो, क्योंकि मेरी बड़ी बहू जो है वो फीचर होने वाली है और उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो मेरी छोटी बहू को जो है बुरा लग जाएगा। तो ऐसा करो कि मेरी छोटी बहू को जो है आप लोग भी फीचर करो। अब ज़बरदस्ती तो किसी को फीचर नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मामला थे। आई गेस दैट वाज वन ऑफ द रीज़न जो कि ये कैंसिल हो गई डॉक्यूमेंट्री, वो इसमें नहीं हो पाई। बट जब मेरी सेकंड डॉक्यूमेंट्री में जब मैं फीचर हुआ, और ये आई गेस लास्ट ईयर आई थिंक बिगिनिंग की बात है, तब मेरा यहाँ लखनऊ में हम लोग आ गए थे स्टूडियो में। तो वो डॉक्यूमेंट्री आई गेस सिंगापुर में फीचर हुई है कहीं पे। उसका छोटा फ्लेवर्स ऑफ इंडिया समथिंग करके उसका टाइटल था। उसका मैं कभी लिंक वगैरह दे दूँगा तो आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो थोड़ा ठीक ठाक शूट हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब मैं ऐसी जगह बनाता हूँ जहाँ पे मैं ज़्यादा सोचूं ना कि मुझे ये सेटअप करना है, लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, ऐसे करनी है, ये करना है, वो करना है। मैं सीधा भाई क्लिक करूँ और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो दिस इज़ द प्लेस। और पीछे मैंने बहुत सारे जो परफ्यूम्स हैं मैंने लगा रखे हैं। ऑल्दो ये सारा कलेक्शन नहीं, इत्र का कलेक्शन मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से रखूँ जो मेरे लिए एक्सेसिबल हो। और परफ्यूम्स का भी बहुत सारा भी रखा हुआ है, एक इधर रैक की जगह रखी हुई है, मैं दिखाऊंगा फ्यूचर में। और इसको भी अभी काफ़ी कलेक्शन भी मेरा काफ़ी श्रिंक हो गया, क्योंकि जब मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था तो जो जैसे कोई मांग रहा है, कोई ले रहा है तो भाई ले जाओ जो भी बॉटल वगैरह है। तो अब इसको जो है दोबारा से बड़ा करना है कलेक्शन। आज के बाद जो है मैं वीडियो रेगुलर पोस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। एंड मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हसन मुझ से रिलेटेड भी थोड़ा सा कंटेंट डाला जाए, बिकॉज़ पिछले 4 साल में जब से मैंने अपने ब्रांड को चालू किया, नवंबर में 4 साल हो जाएगा, मैंने अपने ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करी है, बिकॉज़ आई वांटेड टू फिक्स ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। बट वो पॉसिबल नहीं है परफेक्शन के साथ 100%। तो जहाँ तक चीज़ें सेट हुई हैं, ऑल्दो मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो कोर ऑडियंस है उनको तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई वो सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, वॉट एवर दैट यू डू गाइज। आई होप मैंने थोड़े बहुत अपडेट दिए हों और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं आगे से आपको काफ़ी वैल्यूबल कंटेंट देना चाहूँगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।